बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र की कनलगढ़ घाटी में आयोजित कनलगढ़ महोत्सव के मंच से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर एक तीखा संदेश सामने आया है। जिले के प्रथम उद्यमी दलीप खेतवाल ने महोत्सव के दौरान जनता को संबोधित करते हुए पहाड़ की चुनावी व्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पहाड़ में चुनाव अब विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि शराब के सहारे जीते जा रहे हैं। घर घर शराब बांटने की परंपरा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या शराब के सहारे उत्तराखंड का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। दलीप खेतवाल ने चेतावनी दी कि चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, ग्राम प्रधान का चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, हर स्तर पर शराब का वितरण एक आम प्रथा बन चुकी है, जो राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। महोत्सव में मौजूद महिलाओं और स्थानीय लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जिन कार्यक्रमों में शराब बांटी जाती है वहां शामिल होने और भोजन करने से भी परहेज करना चाहिए। उनका कहना था कि ग्रामीण स्तर पर शराब का बहिष्कार ही पहाड़ को बचा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने रोजगार और विकास के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि जब तक पहाड़ में छोटे छोटे उद्योग स्थापित नहीं होंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक पलायन और अपराध की समस्या बढ़ती रहेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले 25 वर्षों में विकास के नाम पर सिर्फ कागजों में काम हुआ है, जबकि जमीनी स्तर पर वही सड़कें, नाले और रास्ते बार बार बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। युवाओं में बढ़ते नशे, खासकर चरस के प्रचलन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार के अभाव में युवा गलत रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे अपराध बढ़ रहा है और कई युवा जेलों तक पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या सहित भाजपा के कई नेता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर कनलगढ़ महोत्सव का मंच इस बार सिर्फ सांस्कृतिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक जागरूकता और व्यवस्था पर सवाल उठाने का माध्यम भी रहा। निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी चुनाव जीतता है सब शराब के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इससे हमारा राज्य का भला होगा? घर घर शराब बांट रहा हूँ, ये कहाँ का नियम है? जब देखो शराब शराब शराब, इस शराब से भला होगा क्या? इसको कौन रहेगा इस बात के बारे में? जिला पंचायत का चुनाव होगा, शराब बटेगी। ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, शराब बटेगी। जो भी चुनाव होगा शराब बटेगी। शराब से क्या भला होगा राज्य का? ऐसे राज्य का नाश हो जाएगा। इसलिए युवा पीढ़ी को समझना है। और मैं महिलाओं को निवेदन करना चाहता हूँ, ये तमाम महिलाएं आए थे नाचते गाते, नाचते गाने से हमारा भला होगा? भला कब होगा? जब तक आप जितनी जहाँ पार्टी होती है, जहाँ शादी होती है, बारात होती है, अगर वहाँ शराब बनती है तो वहाँ खाना मत खाना। मैं अपनी बहन बेटियों से निवेदन करना चाहता हूँ, वहाँ पर भी उनके घरों में शराब बनेगी, उस घर में खाना मत खाओ, तब ये पहाड़ का भला होगा। नहीं तो पहाड़ का भला होने वाला नहीं है। ये कहाँ समझते हो? समझना पड़ेगा। युवा पीढ़ी नहीं है तुम्हारा, सब बर्बाद हो गई। मैं बहुत कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं महोत्सव का कोई विरोध नहीं करता हूँ। जब तक उद्योग नहीं लगेंगे, जब तक वहाँ युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा राज्य बनेगा कोई फायदा नहीं। 25 साल राज्य बने होंगे, क्या हुआ हमारे राज्य में? वही सड़क बन रही, वही नाले बन रहे, वही जो ईट डाले हैं। एक बार जो सड़क गाँव में सड़क बनी, दूसरी बार वही सड़क बनी, विधायक नीति से वही सड़क बनना है, राज्य नीति से वही सड़क बनी। क्या इससे राज्य का भला होगा? धरातल में विकास होना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करता हूँ महिलाओं को, कोई मेरी बेटियाँ मैं तुम्हें कराने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। आज 25 घर को लड़के जेल में बंदे हैं। नशा किसके नशा की अतर के नशे में पड़ा है? क्या उसका लड़का नहीं है? वो किसका भाई नहीं है? वो किसका घरवाला नहीं है? वो 10 साल जेल में रहेगा, कहाँ से क्या करके आएगा वो? इसको भी समझना पड़ेगा। हमारे राजनेताओं को समझना पड़ेगा। जब तक इसकी नीति नहीं बनेगी तब तक पहाड़ का भला नहीं हुआ। मैं सब आयोजक मंडल का धन्यवाद आपसे बहुत बहुत निवेदन करता हूँ। बहुत धन्यवाद खेतवाल जी। देखिए, आपने बहुत ज्वलंत मुद्दों पर बात करी। ठीक है, आदमी की अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका बहुत ही भरपूर सहयोग और अपने स्तर से उन्होंने 100% करने की कोशिश करी है। जहाँ तक नशे की बात है या किसी भी प्रकार का नशा हो, मैं राजनेताओं से ज़्यादा जो है अभिभावकों की जिम्मेदारी ज़्यादा समझता हूँ कि उन लोगों को कैसे हो उन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बच्चों को गलत लाइन में जाने से रोक सकते हैं। और